नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। राजस्थान में जज की वैकेंसी एक और निकल गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है राजस्थान हाई कोर्ट में। आप बोलोगे सर आरजेएस की वैकेंसी तो आ गई है, ये कौन सी वैकेंसी आ गई जज की। वीडियो देखो, समझो क्या बात है। और इस वैकेंसी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और जो बंदे ये लग जाते हैं ना, उनका हाई कोर्ट जज बनना, मतलब अगर वो, मैं बताऊंगा इसमें डिटेल में बात करेंगे इस जज मतलब इस वैकेंसी का क्या बेनिफिट है, एंड में बात करूंगा। पहले इस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। और ये नोटिफाई हुई है, इसमें क्वालिफिकेशन बता दूंगा मैं आपको। और ये डीजे कैडर की वैकेंसी है राजस्थान में। आरजेएस की वैकेंसी तो आ गई है, 222 करीब वैकेंसी आ गई है, उसका फॉर्म भरना स्टार्ट है। बहुत बच्चों ने गलती कर दी है। मैं फॉर्म भरने का प्रोसेस पे वीडियो लेके आने वाला हूँ, कल डाल दूंगा या परसों डाल दूंगा। तो आप वो वीडियो देख लेना कैसे फॉर्म फिल करना है, क्योंकि एक बार गलती कर दी आपने तो करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी आरजेएस के लिए, और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, पेपर में एलिजिबल भी ना हो। उसमें लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन आया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो सोच समझ के करना। और मैंने इस पे ये भी बता रखा है कि अगर गलती हो जाती है तो आपको क्या करना है। वीडियो है चैनल पे, वो वीडियो देख लेना जाके। इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं अपन। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का नोटिफिकेशन है, 16/4/2024 का है। वैसे डेट आज का ही दिख रहा है नोटिफिकेशन, जो आप राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाओगे 18 तारीख। डिस्ट्रिक्ट जज कैडर की वैकेंसी है, 2024 से 2025 नोटिफाई हुई है। टोटल वैकेंसी है 38 प्लस 3, 41 वैकेंसी। वैकेंसी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 3 है। वैकेंसी फॉर प्रमोशन बाय लिमिटेड कम्पिटिटिव एग्जाम 2 है। वैकेंसी फॉर रेगुलर प्रमोशन 33 वैकेंसी है। और 3 फ्यूचर वैकेंसी आर नॉट असाइन टू एनी कैटेगरी फॉर प्रेजेंट, हाउएवर दिस विल बी असाइन एज पर रोस्टर टू दी पर्टिकुलर कैटेगरी। ये अभी फ्यूचर के लिए असाइन कर देंगे बाद में। तो ये नोटिफिकेशन है, छोटा सा नोटिफिकेशन है, नोटिफाई हुई है। और रजिस्ट्रार जनरल के साइन है इसमें, और ये भेज दी गई है, कॉपी फॉरवर्ड कर दी है। सेक्रेटरी लॉ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट, ये अपने काम का नहीं है। अब मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। ये लास्ट ईयर वाला है, जो लास्ट वैकेंसी आई थी उसमें क्वालिफिकेशन मेंशन है। तो 5/1/2021 लिखा भी हुआ, आप देख सकते हो। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, देखो, सिटीजनशिप होनी चाहिए, डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, इसमें परसेंटेज की बात नहीं गई है। और मस्ट हैव बीन एडवोकेट ऑफ पीरियड नॉट लेस देन 7 ईयर। ठीक है, इसमें ये भी मेंशन है 7 साल की प्रैक्टिस मांगता है। और नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जजमेंट कितने मांगते हैं उसकी बात कर लेते हैं अपन। देखो, इसमें 9th पॉइंट का सेकंड पॉइंट पढ़े, इसमें लिखा एवरी कैंडिडेट शैल फर्निश पर्टिकुलर 10 जजमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग 7 ईयर, मतलब 7 साल में 10 जजमेंट आपके होने चाहिए खुद के नाम से। ठीक है, शैल बी प्रोड्यूस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच जजमेंट बिफोर मेन एग्जाम, मेन एग्जाम से पहले आपको देने पड़ेंगे। फ्री आप दे सकते हो, पर अगर आपके पास जजमेंट नहीं है, मेन एग्जाम से पहले आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। अब देखो, इस वैकेंसी का फायदा क्या है। देखो, जज बनने के तरीके होते हैं राजस्थान में या किसी भी ऑल ओवर इंडिया। देखो, जज एक स्टेट जुडिशरी है। जो लोअर जुडिशरी की वैकेंसी आती है वो स्टेट ही कराता है पेपर कंडक्ट। और कई जगह हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है, जैसे राजस्थान में हाईकोर्ट कराता है, यूपी में पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। हर स्टेट का अलग अलग पैटर्न है। तो राजस्थान में हाईकोर्ट कराता है, पहले राजस्थान में आरपीएससी कराता था पेपर, बट अब हाईकोर्ट कराने लग गया। और ये समझो, आपको बेनिफिट बताता हूँ, वीडियो छोड़ के मत जाना। प्लस पॉइंट ये, जो सीनियर एडवोकेट है उनको तो पता है, बट जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है जिनको पता नहीं है, देखो, जो प्रमोशन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आरजेएस बन गए हो और एक डीजे कैडर का बैच है, वो डायरेक्ट एडीजे बन गया, और मिनिमम एज 35 होती है, इसमें ये बात ध्यान रखना। मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, 10 जजमेंट होनी चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। 10 जजमेंट आपके हो जाते हैं 7 साल में, अगर आप ढंग से अगर कोर्ट जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। जजमेंट आपके नाम से होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। आपके साइन होना चाहिए, जजमेंट आपके ऑर्डर पास हुआ हो, आपके फेवर में जजमेंट पास हुआ हो। जो बंदा 35 साल का जज लग रहा है ना, सबसे पहले प्रेफरेंस डीजे कैडर वालों को देते हैं प्रमोशन है, बाद में जो लोअर जुडिशरी होती है उनको देता है। ये हायर जुडिशरी में आती है डीजे कैडर, एडीजे। इसमें डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होते हो। जज की क्या हायरकी है, वही मैं आपको बता देता हूँ। जज की हायरकी है, राजस्थान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पोस्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पोस्ट राजस्थान में है नहीं। सबसे छोटी पोस्ट होती है एक जुडिशरी में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, वो राजस्थान में पोस्ट नहीं है। फिर आती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो पोस्ट है। फिर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आती है, फिर सीजेएम आती है, फिर एडीजे आते हैं। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उनका प्रमोशन होगा सीजेएम में, सीजेएम भी बनेंगे। हर कोई सीजेएम नहीं बनता, डायरेक्ट एडीजे ही बन जाते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। इस एग्जाम से आप डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हो, और आपका 4 से 5 साल में डीजे कैडर में नंबर आ जाता है।
और 4 से 5 साल में आप प्रिंसिपल डीजे बन जाओगे, 10 साल का। अभी राजसमंद में जो डीजे साहब है वो 2013 बैच के डीजे है, तो आप देख लो आज 2024 है, 2013 बैच में एडीजे का पेपर हुआ होगा, तो कितने साल हो गए, 7-3 कर लो। तो आज पहले भरतपुर के प्रिंसिपल डीजे थे, अब राजसमंद के प्रिंसिपल डीजे। तो एडीजे जो लगता है उनका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, और प्रिंसिपल डीजे उनके हाईकोर्ट जाने के चांसेस भी होते हैं। जो 35 साल का लग गया, हाईकोर्ट में 3-4 साल की सर्विस होती है, यहाँ पे 60 साल है रिटायरमेंट एज, हाईकोर्ट में जाते हैं आपके 2 साल और बढ़ जाते हैं, 62 होती है। तो इस जॉब के बहुत बेनिफिट है अगर आपकी जुडिशरी नहीं निकलती। ऐसे बहुत लोग हैं, एक सर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं मिला था उनसे, उन्होंने मतलब पीपी थे, वो एपीपी थे, उनका आरजेएस कभी क्लियर नहीं हुआ, बट वो एडीजे पहली बार में निकाल दिया उन्होंने 35 साल के में। तो प्रिंसिपल डीजे होने वाले हैं। उन्होंने मुझे यही कहा था, देख कोई बात नहीं, आरजेएस निकलता है ठीक है, नहीं निकलता कोई बात नहीं, मेरा भी आज तक नहीं निकला, तो बट मेरा एडीजे निकल गया एक बार में। तो हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और लोग का काम है कहना, आप फेल हो गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे। और अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, एक आरएस बंदा था, उसका आरएस नहीं निकल रहा था, उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते थे यूपीएससी कहाँ से निकलेगा, उसने यूपीएससी मतलब टॉप करा, अच्छी रैंक आई है उसकी। तो ये है, किस्मत चलती है, कहाँ आपका लक लग जाए, कब आपका टाइम आ जाए पता नहीं चलता। तो पढ़ाई करनी चाहिए। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, आपको मैं बताता हूँ। डीजे साहब की मैंने सैलरी स्लिप लगा रखी है, राजस्थान में प्रिंसिपल डीजे को कितनी सैलरी मिलती है, ऑफिशियल सैलरी स्लिप है, उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाल रखा है, आजकल इंस्टाग्राम पे भी काफी ऑडियंस जुड़ गई है, तो इंस्टाग्राम पे भी आजकल मैं रील्स डालता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई डाउट हो लॉ से रिलेटेड मुझे पूछ सकते हो आप। और सिविल जज की लाइफस्टाइल देखनी हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और एमपी में भी नई वैकेंसी आने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। यूपी की कब आएगी उस पर भी बात करेंगे। आरजेएस की वैकेंसी आ चुकी है, आरजेएस की नई वैकेंसी भी आएंगी जल्दी। जो चीज होनी थी, रूल्स अमेंड होने थे, वो हो गए। और जो एमपी में हुआ है राजस्थान में होगा क्या फ्यूचर में, क्योंकि एमपी में 70% 3 साल का एक्सपीरियंस अब कर दिया। अगर 70% नहीं है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अभी लेटेस्ट जजमेंट आया एमपी हाई कोर्ट का, तो वो देख लो, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया डिटेल में और बहुत ब्रीफ में बताया। अगर वो जजमेंट पढ़ने जाओगे ना 160 पन्ने 170 पन्ने का, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये है, वीडियो देखो जाके और एंजॉय करो। काफी सारे व्लॉग डाल रखे हैं जज के साथ मैंने, सिविल जज के साथ, उन व्लॉगों को भी जाके एंजॉय करो। सिविल जज की लाइफस्टाइल भी दिखाता हूँ, एडवोकेट की भी लाइफस्टाइल दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ इस चैनल पे। और आरजेएस का फॉर्म कैसे भरना है वो आपको व्लॉग मतलब वीडियो कल देखने को मिल जाएगा। तो अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना, आधे से लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा।